भूतिया ट्रेन, अंतिम सफर, भाग 4, मौत की दस्तक। अमित उस भूतिया ट्रेन में फंस चुका था। चारों ओर अंधेरा था, खिड़कियों के बाहर सिर्फ कोहरा और अनजान साए नजर आ रहे थे और सामने बैठे यात्री वो इंसान नहीं थे। क्या अमित इस ट्रेन से बचकर निकल पाएगा या फिर हमेशा के लिए इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए इस डरावनी कहानी को अंत तक सुने और चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेन का अज्ञात डिब्बा। अमित की आंखों में डर था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। डिब्बे में सन्नाटा था, मगर सीटों के बीच से साए हिल रहे थे। कुछ यात्रियों के चेहरे अब और डरावने हो गए थे। उनकी चमड़ी झुलसी हुई थी, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और वो सभी उसकी ओर देख रहे थे। अमित तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी सांसें थम गईं। सामने एक भूतिया टिकट कलेक्टर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था, आंखों से खून टपक रहा था और उसकी टोपी पर स्टेशन मास्टर 1923 लिखा था। उसने एक पुराने जले हुए टिकट की ओर इशारा किया और गुर्राया, टिकट दिखाओ या फिर हमेशा के लिए ट्रेन में रहो। अमित घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा ट्रेन के बाकी यात्री अब सीटों से उठकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। बचने का एक आखिरी रास्ता। अमित ने देखा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वह पूरी ताकत लगाकर वहां तक भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नीचे रेलवे ट्रैक नहीं था, वहां सिर्फ अंधेरा था जो किसी गहरी खाई की तरह महसूस हो रहा था। ट्रेन अब और तेज दौड़ रही थी, कोहरे के बीच उसकी रफ्तार खतरनाक होती जा रही थी। अमित के पास दो ही रास्ते थे। 1. ट्रेन में रहकर मौत का इंतजार करना। 2. कूद जाना उस अंधेरे में जिसका कोई अंत नहीं था। क्या अमित को बचने का कोई रास्ता मिलेगा? क्या वह इस भूतिया ट्रेन से बाहर निकल पाएगा या फिर यह ट्रेन उसे भी हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगी? इस रहस्य का पर्दा अगले एपिसोड में उठेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप होते तो क्या करते, ट्रेन में रहते या कूद जाते। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ट्रेन में अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोचिए।